नमस्ते। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम खुद ही अपने रास्ते में खड़े हैं, कि हमारे अपने विचार और हमारी भावनाएं ही हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं? आज हम कुछ ऐसी दमदार, विज्ञान पर आधारित तकनीकों को समझेंगे जो हमारे मन और हमारे रिश्तों दोनों को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकती हैं। तो चलिए एक बहुत ही दमदार सोच से शुरुआत करते हैं। मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर जिम डोरिटी हमें याद दिलाते हैं कि हम अक्सर अपनी नेगेटिव सोच से अपने ही चारों ओर एक मानसिक जेल बना लेते हैं। हर बार जब हम खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो हम उस जेल की दीवार में एक और ईंट लगा देते हैं और वो दीवार ऊंची होती जाती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जेल को खोलने वाली चाबी कहाँ मिलेगी? अच्छी खबर यह है कि वो चाबी मौजूद है और आज हम उन्हीं तरीकों को जानेंगे जो हमें इस कैद से आजाद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने सबसे ताकतवर औजार यानी हमारे दिमाग की शक्ति को समझना होगा। हमें ये जानना होगा कि हमारी अंदरूनी दुनिया काम कैसे करती है ताकि हम उसे अपने कंट्रोल में ला सकें। हमारे नर्वस सिस्टम के काम करने के दो खास तरीके होते हैं। एक है फियर मोड। यह हमारा पुराना लड़ो या भागो वाला रिएक्शन है जो हमें खतरे के लिए तैयार तो करता है, लेकिन साथ ही साथ तरक्की के सारे रास्ते भी बंद कर देता है। और दूसरा है हार्ट मोड, जो हमें आराम करने, लोगों से जुड़ने और एक दूसरे की देखभाल करने देता है। हमारी असली काबिलियत इसी मोड में बाहर आती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी कुदरती बनावट ही हार्ड मोड के लिए हुई है। ये कोई अच्छी बातें नहीं हैं, ये हमारा बायोलॉजिकल डिफ़ॉल्ट है। इंसानी प्रजाति सिर्फ इसलिए बची रही और आगे बढ़ी क्योंकि हमने मिलकर काम करना और एक दूसरे से जुड़ना सीखा। तो सवाल यह है कि हम जानबूझकर हार्ट मोड को कैसे चुनें और अपने लिए एक नई, ज़्यादा मजबूत कहानी कैसे लिखें। ये सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये सीखने के बारे में है कि कैसे करना है। और यहीं पे मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि दिमाग का विज्ञान है। इसका मतलब है किसी इरादे को लेकर उसे अपने मन में इतनी गहराई से बैठा देना कि वो इरादा हकीकत बन जाए। एक तरह से हम अपने दिमाग में उस कामयाबी के लिए नए रास्ते बना रहे होते हैं। डॉक्टर डोटी इसके लिए एक आसान 4 स्टेप का तरीका बताते हैं। सबसे पहले उसे लिखें, फिर उसे मन में पढ़ें, उसके बाद उसे जोर से पढ़ें और आखिर में उसकी कल्पना करें। हर स्टेप एक और परत जोड़ता है। जब हम अपनी एक से ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में मजबूत कनेक्शन बनते हैं, जिससे वो नया विश्वास हमारे दिमाग में गहराई तक बैठ जाता है। अब बात करते हैं उस एक इमोशन की जो हम सबको पीछे खींचता है, डर। हमारा अगला हिस्सा इसी बारे में है कि कैसे उस डर को पकड़कर उस पर काबू पाया जाए और उसे किसी काम की चीज में बदला जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक रूप से डर और उत्साह हमारे शरीर में एक ही तरह की हलचल पैदा करते हैं। सोचिए, स्टेज पर बोलने से पहले या रोलर कोस्टर पर बैठने से पहले दिल तेज धड़कता है, हथेलियों में पसीना आता है। सब कुछ सेम है, फर्क सिर्फ उस कहानी का है जो हमारा दिमाग हमें उस वक्त सुनाता है। तो हम इस कहानी को बदले कैसे? इसके लिए हम एक एंकर थॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये एक पहले से सोची हुई पॉजिटिव तस्वीर है, जैसे किसी अपने का चेहरा या कोई खुशी का पल, जिसका इस्तेमाल हम डर महसूस होते ही अपने दिमाग का ध्यान भटकाने के लिए कर सकते हैं। और ये रहा 5 सेकंड रीफ्रेम का तरीका। जैसे ही डर महसूस हो, 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिने। ऐसा करने से दिमाग का ऑटोमेटिक डर वाला रिएक्शन रुक जाता है। फिर तुरंत अपना वो पॉजिटिव एंकर थॉट मन में लाएं और आखिर में उस एहसास को एक नया नाम दें। खुद से कहें, मैं डरा हुआ नहीं, उत्साहित हूं। बस कहानी का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। तो ठीक है, हमने अपने मन को तो समझ लिया। अब इस पावर को बाहर की दुनिया में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए देखते हैं कि इन सिद्धांतों को हम अपनी बातचीत में यानी कम्युनिकेशन की कला में कैसे ला सकते हैं। एक मशहूर वकील जेफरसन फिशर का मानना है, आप जो कहते हैं वही आप हैं। हमारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वो दुनिया को यह बताने का सबसे बड़ा जरिया है कि हम असल में कौन हैं और हमारे उसूल क्या हैं। जरा इस छोटे से लेकिन बहुत बड़े बदलाव को देखिए। ये पूछने के बजाय कि आपने ऐसा क्यों किया, जो सुनते ही सामने वाले को डिफेंसिव बना देता है, ये पूछें उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था। सिर्फ एक शब्द बदलने से पूरी बातचीत लड़ाई से जिज्ञासा में बदल जाती है। क्यों मैं आरोप लगता है, क्या मैं समझने की इच्छा दिखती है। और ये सोच इसी बात को आगे बढ़ाती है। जैसा कि फिशर कहते हैं, बहस जीतने के लिए नहीं बल्कि मसलों को सुलझाने के लिए होती है। मकसद जंग जीतना नहीं है,
बल्कि मिलकर किसी उलझी हुई गांठ को सुलझाना है। लेकिन तब क्या हो जब कोई बातचीत में बदतमीजी पर उतर आए? हम सब ने कभी ना कभी ये सिचुएशन झेली है और ये संभालना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये हमें हमारे आखिरी हिस्से पर लाता है। यहाँ हम कुछ ऐसी खास रणनीतियों पर ध्यान देंगे जो मुश्किल बातचीत में हमारा कंट्रोल और हमारी इज्जत बनाए रखने में मदद करेंगी। जब कोई अपमानजनक हो तो ये 2 स्टेप का तरीका अपनाएं। पहला, 10 सेकंड के लिए चुप हो जाएं। ये खामोशी सामने वाले को असहज कर देती है और पूरा पावर डायनामिक पलट जाता है। दूसरा, शांति से कहें, ये जवाब मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक नहीं है। इससे आप बिना झगड़ा बढ़ाए एक साफ बाउंड्री बना देते हैं। और आखिर में बातचीत के लिए ये बेहतरीन मिसाल याद रखें, एक कुआं बनो, झरना नहीं। झरना सिर्फ शोर मचाता है और सब कुछ बहा ले जाता है। लगातार लोगों पर अपनी जानकारी की बौछार करने के बजाय एक कुएं की तरह शांत और गहरे बने। एक ऐसा स्रोत बने जिसके पास लोग खुद ज्ञान लेने के लिए आएं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हमारे तर्कश में कौन कौन से नए तीर आए हैं। हमारे पास है फियर मोड से हार्ट मोड में स्विच करने का तरीका, 4 स्टेप में इरादा पक्का करना, 5 सेकंड का रिफ्रेम, क्यों की जगह क्या पूछना, अपमान का जवाब देना और झरना नहीं बल्कि एक कुआं बनना। तो हम वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। चाबी तो हमेशा से हमारे ही पास थी। अब सवाल बस ये है कि हम सबसे पहले अपनी कौन सी मानसिक जेल का ताला खोलेंगे। ये फैसला पूरी तरह हमारा है।